नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गणित मैथ्स की क्लास है और एनसीईआरटी बेस क्लास से नंबर आपकी 7 रहने वाली है। और इस 7 क्लास में दोस्तों आज हम मापन प्रणाली की बात करेंगे, मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे और आपको पता है इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर न करते टॉपिक को फटाफट अंदाज में हम शुरू करते हैं। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी क्लासेज लाइव क्लासेज चलती हैं तो डेली ज्वाइन कीजिए। और हमारी जो लाइव क्लास का टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में 11:30 का होता है, इवनिंग में 4 PM एंड इवनिंग में आपका 7 to 7:30 PM रहता है। तो ये लाइव क्लासेज हमारी होती हैं, टाइमिंग है। अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं फिर भी आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं, तो अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें, तैयारी को जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपर ही। चलिए देर न करते हुए CTET में अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मापन प्रणाली से, वो प्रश्न पहले हम कर लेते हैं। इनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 2011 से अभी तक जो CTET एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न दिया गया है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों को भार से कितना अधिक है? इस प्रकार के प्रश्न जो कहलाते हैं मापन प्रणाली से संबंधित प्रश्न कहलाते हैं। देखिए, आमों और सेबों को भारों में अंतर कितना है? 2 किलो 600 ग्राम माइनस 1 किलो 450 ग्राम करिए, टोटल आएगा 1 kg 150 ग्राम। ठीक है, 1 kg 150 ग्राम आपके निकल आता है, दोनों का अंतर निकाल लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही तो पूछा रहा है, आमों को भार और सेबों को भार में कितना अधिक है। तो जब हमें अंतर पता चल जाएगा तो अधिक भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 किलो 150 ग्राम, यानी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। बिल्कुल इजली प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? देखिए, एक आयत की लंबाई यहाँ पे L दिया गया है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी दिया गया है। ठीक है, सभी ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा। एक आयत की लंबाई L, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी कर देना, मतलब आयत की लंबाई L तो चौड़ाई क्या आ जाएगी? L/2 आ जाएगी। और दोगुनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो यहाँ पे क्या है? आयत का परिमाप पूछा गया है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई LB मान लेते हैं, ये होता फार्मूला। तो 2 गुणे लंबाई L दिया गया है, चौड़ाई को हम L/2 मान लेंगे क्योंकि आधी माना गया है। ठीक है, अब इसको L + L/2 करते हैं तो हमारा कितना मान आ जाता है? 2L 3L/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 3L हमारा मान आ जाता है। देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, कितनी L? 3L। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। रब पेन कॉपी लेके अवश्य बैठें, सॉल्व भी करते जाएं, ज़्यादा बेटर आपकी तैयारी होगी। अगला, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। देखिए, कोई भी सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हों और विकर्ण के द्वारा परिमाप निकालना हो तो सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8-6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट के अंदर आपको क्या करना है? पहली भुजा 8/2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर कर लेना। तो 8/2 है तो 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 3 तिकाई 9 आ जाएगा, यानी रूट के अंदर 16 और 9 आ जाएंगे। 16 धन 9 बराबर रूट के अंदर कितना आएगा? 16 9 25 होता है। 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो रूट के बाहर हमारी संख्या कितना मान होगा? 5 मान प्राप्त होगा। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 भुजाएं होती कि नहीं होती?
क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमने निकाल लिया। एक लंबाई 5 वैल्यू है, 4 लंबाई हो गई तो 5 चौको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया तालिका को ध्यान से देखना। दिल्ली, निगमन, आगमन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप लोग देखिए, दिल्ली, हैदराबाद, निगमन, आगमन, कब आती है कब जाती है, ये सारा कुछ दिया गया। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। बस नंबर 3, 2 एवं 3 बस दोनों समय लेगी, बस 1 या बस 2 लेगी। देखिए प्रश्न को समझिएगा। बस यहाँ पे दिया गया मथुरा पहुंचना है, दिल्ली से मथुरा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए बस जो है आपका, पहली बस जो है दिया गया है 19:15 पर दिल्ली पहुंचती है, या दिल्ली से चलती है, और 0:40 कितने गया है, 0:40 पर यह मथुरा पहुंचती है। ये देखिए दिया गया है। मतलब बस एक द्वारा चला गया समय कितने हो गया, 19:15 से लेके 40 तक चलती है, टोटल कितना हो गया 5 घंटे 25 मिनट। इस प्रकार बस दूसरे को देखिए, दूसरी बस आपके 12:30 पे चलती है और पहुंचती है 18:10 में, तो ये कितना लगा 5 घंटे, इसको 40 मिनट लग रहा है। तीसरी बस 16:45 में चलती है और 21:45 में मथुरा पहुंचती है। दिल्ली टू मथुरा निकालना है तो 5 घंटे 10 मिनट लगता है। यही पूछा गया सबसे कम किस में लगेगा, तो 5 घंटे 10 मिनट इसमें लग रहा है तीसरी बस में, दूसरी बस में 5 घंटे 40 मिनट, पहली बस में 5 घंटे 25 मिनट। तो तीसरी जो बस है इसमें लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। तो सबसे कम हमारा तीसरी बस में लगेगा, इसलिए तीसरी बस में जाएंगे। कौन सी बस दिल्ली से मथुरा में कम समय लगेगी, तीसरी बस। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर बराबर होगा। अब देखिए मापन प्रणाली का बेस्ट प्रश्न पूछा गया है। 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर। 500 सेंटीमीटर को हम 5 मीटर लिख लेंगे, धन 50 मीटर लिख लेंगे, और 5 किलोमीटर को भी मीटर में तोल लेंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1000 का 1 किलोमीटर होता है तो 5 किलोमीटर का 5000 हो जाएगा। तो 5000 धन 50 धन 5 तो 5055 हो जाएगा। मीटर में हमारी वैल्यू जाएगी तो 5055 5055 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे हमारे थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2:58 सायं से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा, सभी बताइए। देखिए दोस्तों समझ लीजिए, अभी समय यहाँ पे क्या दिया गया है 2:58। 2:58 को हम क्या लिख सकते हैं 14:58 लिख सकते हैं। 14:58 माइनस 4:59, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 58 यहाँ पे छोटा पड़ रहा है और 14 से हमें 1 घंटा यहाँ ले लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बचाएगी 13, और 58 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118 यहाँ कर देंगे, 118 मिनट हो जाएगा, और 4 और ये 59 कर देंगे। अब इसको घटाने में आसानी हो जाएगी। 18 में 9 गया 9, 10 में 5 गया 5, 59 आ गया, और 13 में 4 गया कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। सभी लोग बताइए, 14 था तो 13 हो गया। ठीक है, तो 9:59 आ गया। तो कितने मिनट पहले क्या समय लगेगा, तो 9 घंटे 59 मिनट समय लगेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है 9 घंटे 59 मिनट। देखिए अब देखिए प्रातः सायं दिया गया है तो यहाँ पे प्रातः ही आएगा, क्योंकि 2:58 सायं से बस चलती है और 4 घंटे 59 मिनट पे पहुँचती है। तो शाम से चलने के बाद ये जो घंटा, क्योंकि 24 घंटे वाली 2:58 शाम से चलती है, 4:59 पे मिनट पहुँचती है,
तो ये प्रातः पे आएगा। ठीक है, तो प्रातः हमारा 9 या सायं आएगा। सभी लोग बताइए, यहाँ पे प्रातः दिया गया, प्रातः कैसे हो सकता है? क्योंकि 2:58 3 बजे है, और 3 बजे और 10 घंटा और लग जाएगा तो सुबह प्रातः ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ लेना है, क्योंकि 2:58 तो 3 ऑलरेडी यहाँ बज गया, और यहाँ पे आपका 7 घंटे आ रहा है, 10 घंटे आ रहा है डिफरेंस, 9 मिनट 59 सेकंड, तो लगभग 10 घंटे ही हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सुबह हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि प्रातः हो जाएगा। तो सायं इस तरह से नहीं करना है, चीज़ों को समझ लेना पहले। अगला प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, और उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 मतलब 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। अब 1.5 दर्जन खरीद रहा है, मतलब 12 का 1 दर्जन होता है, तो 12 6 18 हो गया। तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 गुणे 2 रुपए 50 कर दीजिए, 2.50 रुपए। तो 18 दूनी 36, और 36 9 कितना होता है? 45। टोटल मूल्य हमारा 45 रुपए हो गया। ठीक है, 45 रुपए टोटल मूल्य हो गया। अब वापस कितना करेगा भैया? 100 का नोट दिया, 100 में 45 लग गया, 45 का समान हो गया, तो 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, तो 55 रुपए जो है उसे वापस मिलेंगे। यानी जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 55, वह हमारा सही हो जाए। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या हो? एक संतरे का मूल्य 2.5 है, तो 1 दर्जन में 12 हो जाएगा, 2 दर्जन में 24 हो जाएंगे, 3 दर्जन में 36 हो जाएंगे, और 3.5 दर्जन में 42 वस्तु हो जाएंगे। तो 42 गुणे कितना कर लेंगे यहाँ पे? 2 रुपए 50 पैसे। तो 42 दूना कितना हो जाता है? 84 ये हो गया, और 42 का आधा कितना होता है? 21। तो 84 एक 85 20 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 रुपये जो है संतरों का मूल्य हो जाएगा। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य 105 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दिन 6:14 पर 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताना है। सभी बताइए, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। दिन का समय 6:14, रात का समय 8:02, मतलब 6:14 बजे सुबह से 6:14 शाम तक कुल 12 घंटे तो यही हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में देखिए ज़्यादातर दिया गया। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 घंटे ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद 6:14 बजे से 8 बजे तक घंटों मिनट की संख्या 12 घंटे धन 8:02 माइनस 6:14। ठीक है, तो 12 घंटे धन 8:02 माइनस 6:14। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 1:48। अर्थात 12 घंटे धन 1 घंटे 48 का अंतर होगा। तो 12 घंटे 1:48 मतलब 13 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2 वर्गों का परिमाप यहाँ पे 12 दिया गया है और 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, सभी लोग जानते हैं। a की वैल्यू 12 दी गई है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4a बराबर 12 के, तो a बराबर 12/4 के, 4 एकम 4 4 3 12। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3।
अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9 आ जाएगा। बड़े वर्ग का यहाँ पे परिमाप निकालते हैं, अब 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो माना बड़े वर्ग का भुजा बी मान लीजिए, तो 4b बराबर कितना हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 24/4 के। तो 4 छंग 24, b की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। पहले का कितना आया था, 9। तो यहाँ पे पूछा गया है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब 9/36/9 कर लेना। 9 कम 9 चौको 36, 4/1 आएगा, मतलब 4:1। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। टाइल्स जो होते हैं, यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वर्गाकार कमरे की लंबाई 10 मीटर लंबाई है। मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि लंबाई 50 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है टाइल्स के। तो इसको 10 मीटर लंबाई एक वर्गाकार है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 10 गुणे 100 करेंगे बराबर 1000 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 1000 गुणे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी, तो टाइल्स की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1000 गुणे 1000 बटे 50 गुणे 50। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 200। 200 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो टाइल्स की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, आवश्यक टाइल्स की संख्या 400 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एरिया निकाला जाता है। अगला, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो 6240 घन सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यक होगी, ये कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। देखिए, बक्से की आंतरिक लंबाई कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो बक्से का आयतन क्या निकल के आ गया, 10 गुणे 8 गुणे 6। ठीक है, ये आयतन आ गया। तो बक्सों की संख्या की वैल्यू कैसे निकल आएगी, तो बक्सों की संख्या बराबर यहाँ पे टोटल जो दिया गया है 6240 बटे जो हमारा बक्से का आयतन निकल के आया था 10 गुणे 8 गुणे 6, इसको काट लेना, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चौको 24, 104 आ गया। इसी प्रकार 8 से काट देंगे, 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 13 बचेगा। तो किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 6 कर लेंगे, आयतन निकल के आ गया। और 6240 में आयतन का भाग कर देंगे तो घनों को पैक करने में जितनी बक्सों की आवश्यकता होगी वह हमारे बक्से 13 हो जाएंगे, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ये तो प्रश्न कर चुके हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं दिया गया है।
देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 3 लीटर 30 मिली बराबर 300 मिलीलीटर। बिल्कुल सही बात है। 300 मिलीलीटर दे दिया गया। क्या सही दिया गया है? बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है। तो 3 लीटर है तो 3000 मिलीलीटर हो गया, और 3 लीटर 30 मिलीलीटर है तो 3000 × 30 3030 मिलीलीटर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 300 मिलीलीटर दिया, इसलिए सेकंड वाला कथन सही नहीं दिया गया। बाकी 1 पैसा बराबर 0.01 रुपया, ये भी सही दिया गया है। 1 और आधा दर्जन 18 हो जाए, बिल्कुल सही बात। 1 और आधा मतलब 1.5 दर्जन हो गए। 1 दर्जन में 12 और इसका आधा, तो 1.5 दर्जन का 18 हो गए, ये भी सही दिया गया है। सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं दिया गया। सेकंड वाले में क्या देना चाहिए? 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 3030 मिलीलीटर। ये हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वह सही होना चाहिए। 3030 मिलीलीटर ये होता तो सही होता, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति के प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर बताना। छायांकित भाग मतलब जो ये भाग दिया गया है, ठीक है, ये भाग जो दिया गया है इस जो छायांकित भाग, इसका में आपका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आकृति की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। आकृति की एक भुजा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए आकृति का क्षेत्रफल हम निकालना है, क्योंकि देखिए एक एक दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, इसलिए 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया गया है। एक एक जो आयत बना हुआ है, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये भी 5 दिया गया तो 5 सेंटीमीटर। तो आकृति का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर, हमारा ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे छायांकित भाग से अलग आकृति में एक आयतन तथा 3 त्रिभुज बनते हैं। 3 त्रिभुज और एक आपका आयत बनता है, ठीक है। तो आयत भाग, जो आयत का भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 × 1 5 सेंटीमीटर आएगा। अगर त्रिभुज का निकालते हैं, कितने 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो अगर त्रिभुज का निकालते हैं, ठीक है, चलिए त्रिभुज का निकाल लेते हैं। 3 त्रिभुज है, आयत का तो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। त्रिभुज का निकालिए। 1/2 × 2 × 2 धन 1/2 × 2 × 2 धन 1/2 × 4 × 3, तो 2 धन 6 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग छोड़कर शेष आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 और 10 जोड़ लीजिए, टोटल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग से अलग आकृति का क्षेत्रफल, मतलब 25 - 10। 25 - 10 क्यों आएगा? 15 ना आना चाहिए, 15 आएगा, तब हमारा 10 वर्ग सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो दिया गया है पहला ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बोतल में 750 मिली जूस भरा हुआ है और ऐसी 6 बोतलों को एक और कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के आवश्यक कार्टूनों की संख्या बताइए।
6 बोतलों में जूस की मात्रा क्या हो जाएगी? 750 है तो 6 गुणे 750 कर लीजिए, 4500 ml आ जाएगा, मिलीलीटर। और 450 और 6 बोतलों में एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो 6 बोतलों में हमारे कितना जाएगा? 4.5 लीटर। 4500 मिलीलीटर का मतलब होता है 4.5 लीटर, तो एक कार्टून में 4.5 लीटर आता है। इस प्रकार 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी? तो 450 गुणे 1/4.5 कर दीजिए, मतलब 4500/5 आ जाएगा। तो 45 से 45 कट कर देंगे सीधे, सॉरी कितना आएगा? 4500/4.5। क्या मैं सही लिखा हूँ? सभी लोग बताइए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए, 450 गुणे 1/4.5, ये दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, तो 450 की जगह 4500 आ जाएगा, बटे नीचे पूरा 45 आएगा, 45 से 45 काट कर देंगे, ये 100 आपका बच जाएगा। मतलब 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी? 100 कार्टून की आवश्यकता होगी। वैसे हमें पता चल रहा है जब एक कार्टून में 4.5 लीटर लगता है, तो वैसे भी 4.5 गुणे 100 करेंगे तो अपने आप 450 लीटर जूस ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी भाषा में भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हमने सॉल्व कराया। अगला है, यदि अब समय 2:17 अपराह्न है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? 2:17 पूर्वाह्न, 11:57 पूर्वाह्न, 9:59 पूर्वाह्न या 2:16 पूर्वाह्न? ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करके बताना है, ये 15 प्रश्न जो हमने किया, आपने 15 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर इवनिंग के लाइव क्लास में 7 to 7:30 के लाइव क्लास में मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।